ये 4.5 लाख आत्माएं जो है उनका शरीर ब्रह्म देवेगा, कोई स्थान कौन सा होगा, दिल्ली या माउंट आबू? ये एक धर्म की आत्माएं हैं या अलग धर्मों के बीज हैं? तो अलग अलग धर्म हैं। अलग अलग धर्मों के बीज हैं, तो अलग अलग देशों से इनका कनेक्शन है या एक ही देश से कनेक्शन है? अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग देशों से कनेक्शन है। तो जिन जिन देशों से जिन जिन बीज रूप आत्माओं का कनेक्शन है, उन देशों में जाकर के उनको सेवा करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? है क्या बोला है? सदगुरु निंदक है ठौर न पावे। तो जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं वो सदगुरु की निंदा कराते हैं तब कन्वर्ट होते हैं या ऐसे ही कन्वर्ट हो जाते हैं? और वो निंदा संगम युग में कराते हैं या सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में कराएंगे? संगम की बात है, संगम में ही सदगुरु आता है, सारी दुनिया की सदगति करता है। ऐसे सदगुरु की निंदा कराने वाले सदगुरु के नजदीक रहकर सेवा करेंगे, सदगुरु का जो ठौर है, कौन सा ठौर है सदगुरु का? है सदगुरु की ठौर है मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति माने परम धाम, जीवन मुक्ति माने सुखधाम। तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो इस सृष्टि पर ही वो साकार सदगुरु दलाल रहेगा या नहीं रहेगा? हैं? तो जो निंदा कराने वाले हैं वो विनाश के काल में सदगुरु के नजदीक रहकर सेवा करेंगे या उस ठौर से वंचित हो जाएंगे? वंचित हो जाएंगे। जब बम फटेंगे चतुर्थ विश्व युद्ध में तो सारी पृथ्वी डोल जाएगी। बड़े बड़े भूकंपों में सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें धराशायी हो जाएंगी। बड़ा भारी विनाश होता है भूकंप से। उस विनाश काल में कोई बीज दुनिया के किस खंड में होगा, कोई किस खंड में होगा, जोर से विस्फोट होने के कारण समंदर का पानी खौल जाएगा, उबल जाएगा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ समंदर में आ जाएंगे। ढेर सारा भाप बन करके ऊपर उड़ जाएगा। दुनिया को चारों तरफ से भाप घेर लेगी और कई दिनों तक मूसलाधार बरसात होती रहेगी। तो दुनिया का टेम्परेचर गिरेगा या गर्म होगा? टेम्परेचर गिर जाने से सारी दुनिया पर बर्फ ही बर्फ। कोई कहां फ्रीज होगा, कोई कहां फ्रीज होगा।
अपने अपने टाइम पर वो आत्माएं फ्रीज से निकलेंगी। और लंबी लंबी यात्राएं करने के बावजूद भी अपने अपने टाइम पर, कोई सतयुग के पहले जन्म में, कोई दूसरे जन्म में, कोई तीसरे जन्म में, कोई 8वें जन्म में, उस संगठन के खिंचाव के कारण यात्रा करते करते अपने ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। उस समय शरीर में थकान होगी? नहीं होगी। और